जो लोग देख नहीं सकते वो चिड़ियाघर में क्या माइंडसेट लेके आते होंगे, जो लोग सुन नहीं सकते वो क्या माइंडसेट लेके आते होंगे, उनके मन में किस प्रकार का उत्साह होता होगा। हमने उनसे पूछा आप चीज़ों की जानकारी कैसे लेते हो, तो बच्चे बताए देखने में प्रॉब्लम है तो उसको हम लोग टच करके भी, जो इतनी मूर्तियाँ हैं जैसे गाय रखी हुई हैं या फिर एलिफेंट, हाथी है, सभी जानवरों को हम लोग टच करके अच्छे से देखे हैं। चूँकि जो बच्चे सुन नहीं सकते हमारी बात, तो उनसे बात करने के लिए या उनकी बात समझने के लिए हमने टीचर की सहायता ली। हर किसी का साइन लैंग्वेज होता है, जैसे कोई शेर के साइन लैंग्वेज में पूछता कि कब जाना है, तो इन्हें हम लोग बताते हैं कि इस दिन चलेंगे। तो चिड़ियाघर जब घूमने जाते हैं तो हमारे मन में होता है कि हम चल के जानवरों को देखेंगे, हम चल के वहाँ पे घूमेंगे, झूला झूलेंगे, बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में आती है। लेकिन आप एक बार ये सोचिए कि जो लोग देख नहीं सकते वो चिड़ियाघर में क्या माइंडसेट लेके आते होंगे, जो लोग सुन नहीं सकते वो क्या माइंडसेट लेके आते होंगे, उनके मन में किस प्रकार का उत्साह होता होगा। तो ये सब जानने के लिए आज हम यहाँ पे आए हुए हैं। जयति भारतम की मैम लोग हैं जिन्होंने बच्चों को चिड़ियाघर घुमाने के लिए ये लोग लेके आए हुए हैं। तो आज हम इनसे बात करते हैं। तो मैम अपना परिचय दीजिए आप। मेरा नाम रेणु अग्निहोत्री है। अच्छा, आप जयति भारतम चीफ फंक्शनरी। चीफ फंक्शनर है। अच्छा, तो आज कैसे प्लान बन गया बच्चों को लाने? हम लोग प्रत्येक वर्ष इन बच्चों को ज्ञानेंद्रीय शिक्षण द्वारा इन लोगों को सिखाने के लिए लेकर के आते हैं। तो प्रत्येक वर्ष की बात इस वर्ष भी हम लोग बच्चों को लाएं, क्योंकि हमारे पास हर साल नए बच्चे भी आते हैं और काफ़ी बच्चे रूरल एरिया के हैं जो कभी जू में लोग गए भी नहीं हैं। तो उनका एक उत्साह होता है कि हम लोग जाएंगे विंटर्स में, जू की सैर करेंगे जिसमें बाल ट्रेन है। तो हर साल हमारे बच्चे ये आते हैं, जिसमें हमारे हेयरिंग इम्पेयर्ड हैं, फिजिकली चैलेंज हैं और ब्लाइंड बच्चे हैं। तो आप इन्हें पहले बताती हैं कि हम चिड़ियाघर चलेंगे? हाँ, ये हमसे खुद पूछते हैं कि हमें कब चलना है। हर किसी का साइन लैंग्वेज होता है, जैसे कोई शेर के साइन लैंग्वेज में पूछता कि कब जाना है, तो इन्हें हम लोग बताते हैं कि इस दिन चलेंगे, जिसकी ये तैयारी एक हफ्ते पहले से करने लगते हैं। क्या क्या तैयारियां करते हैं? अब बच्चे अपने सारे यूनिफॉर्म को क्लीन करना है, हेयर कट करना है, इस तरीके से अर्ली मॉर्निंग उठ करके बाथ लेकर के नहा करके बिल्कुल रेडी हो जाना है। मतलब एक शेड्यूल बिल्कुल फिक्स्ड हो जाता है। तो इस तरीके से, और हम लोग फिर बाकी मेरा स्टाफ पूरा सपोर्ट करता है और प्रगति केसरवानी और की फैमिली का बहुत सपोर्ट रहता है। जो इन स्नैक्स हैं आपकी तरफ से हमेशा हर साल स्पॉन्सर रहते हैं, हम लोग इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बताइए क्या क्या घूमे आप? यस मैम, चिड़ियाघर में हम लोग पहले तो सभी शंख वहाँ देख लिए, म्यूजियम देख लिए और सभी बटरफ्लाई जो जहाँ पे तितलियाँ हैं वहाँ देख करके आए हैं। और बाकी जो जैसे लायन है और हिप्पोपोटामस है, बाकी और भी जितने जानवर हैं सभी को हम लोग, सांप वगैरह है, उल्लू जात हैं, सभी को देख करके आए हैं। अब बैठे हैं, बस चिड़िया वहाँ देखना, ट्रेन पे घूमना बाकी है। अच्छा, Yes. तो लॉयन और फिर म्यूजियम में जहाँ घूमने गए थे तो क्या क्या वहाँ पे क्या था, कुछ स्पेशल देखे? हाँ मैम, वहाँ पे क्या है कि जो हमारे जैसे सभ्यताएं थी, जैसे हड़प्पा सभ्यता, वहाँ की सभ्यताओं के कुछ जो है जो खुदान से निकली गई हैं, वहाँ पे भी वस्तुएं कुछ रखी गई हैं। बाकी जो पुराने वहाँ मध्यकालीन के सभ्यताएं थी उनकी वस्तुएं वहाँ पे रखी गई हैं, जो जो खुदाने से निकली गई है वहाँ सभी रखी गई है म्यूजियम में। मेरा नाम आरती है और हम यहाँ पे स्पेशल एजुकेटर हैं। हाँ, इन बच्चों को पढ़ाने का, जो सिखाने की एक्टिविटी होती है वो सारा करते हैं। तो क्या बच्चों को क्या बता के लाई? यही बताया कि बच्चों हम लोग 21 तारीख को चिड़ियाघर चलेंगे, तो उनको साइन में बताना हुआ, जैसे कि हमें 21 को चिड़ियाघर चलना है, तो उनको साइन में बता के और साइन चिड़िया का साइन दे के, वैसे एक बार बताइए ना कैसे हमने कहा चिड़िया घर चलना है ना, चिड़िया घर चलना है। तो ऐसे बच्चे हमारे सब समझ गए और टाइम बताना हुआ कि सुबह उठ के 10 बजे तैयार रहना, पूरा क्लीन होके, तो वो सारी चीजें हमारे बच्चे ये क्या बता रहे हैं? ये बंदूक देखे थे ये लोग वहाँ पे, और जो है तलवार वगैरह देखे थे, वही सारी चीजें साइन में बता रहे हैं कि ये हमने देखा था। जैसे बंदूक का साइन ऐसे ऐसे करके, तो ये सारे साइन इनको पता है ना, तो वही देखा, तो वही बता रहा हमने ये देखा है। चाउमीन का साइन कर रहा था ना कि
खा लिया हमने, चाउमीन खा लिया, चाय पी लिया, चाय बहुत अच्छी थी, चाय पी लिया और चाय बहुत अच्छी थी। आप मैडम? मैं प्रगति केशरवानी, मैं जयति भारतम संस्था से 5 साल से जुड़ी हुई हूँ। साल में एक बार प्रोग्राम होता है वहाँ पे कृष्ण जी का जन्म होता है, तब मैं आती हूँ और साल में 1-2 बार आती हूँ। और ये 3 दिसंबर महीने में हम लोग हमेशा जू जाते हैं, तो हमेशा मैं इन बच्चों के साथ कुछ टाइम स्पेंड करती हूँ। कुछ ऐसा होता है कि समझ में नहीं आता है, तो हमारे सर जी लोग क्या है कि उसमें जो पर्ची में लिखा होता है तो उसको पढ़ करके बताते हैं कि किस काल का है या क्या है, तो इसके हिसाब से हम लोग और टटोल के मतलब टच करके हम लोग बढ़िया तरह से पता करते हैं कि कैसे कैसे बना हुआ है और किस तरह के दिखता है। नया दिखा है कि हाँ ये तो पिछले साल हमें पता ही नहीं था, इस बार आया हूँ। नया हाँ बहुत है, जैसे उधर जिस तरफ गए थे बटरफ्लाई की तरफ गए थे, उधर भी जाना अलाउ नहीं था पिछले बार, तो उधर गए थे तो क्या तितलियां नहीं थी। अब इस बार लोग कह रहे हैं वहाँ पे तितलियां थी, हम लोग तो वो भी बटरफ्लाई भी नहीं देख सकते, बट लोग कह रहे हैं अच्छी अच्छी तितलियां हैं वहाँ पे। अच्छा, यस तो आपके हिसाब से बटरफ्लाई कैसी होती हो? बटरफ्लाई तो मैम बचपन में क्या है उसको हम पकड़ा करते थे, अब इस समय उसको हम देख नहीं पा रहे हैं, तो फिर कैसे बताएं। लेट ब्लाइंड जैसा। यस मैम, बचपन में उसको हम ले करके पकड़ लेते थे। हम लोग बहुत खेलते थे बटरफ्लाई को पकड़ के। अपना पता। मुकेश कुमार वर्मा, विगत संस्था में 2012 से हम काम कर रहे हैं और अब इस समय कोऑर्डिनेटर के पद पे हैं। संस्था ऐसे बच्चों को शिक्षा देती है, वो दिव्यांग बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं, जिनको कहीं अवसर नहीं मिलता, तो वो यहाँ पर रह करके निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो प्रतिवर्ष चूँकि दिव्यांगता दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को, तो हम लोग दिसंबर में किसी भी वीक में इनको आउटिंग के लिए प्लान करते हैं, तो चिड़ियाघर या साइंस सिटी। तो इस बार भी हम लोग चिड़ियाघर इनको विजिट कराने लाए हैं। अच्छा, MS धोनी को ज्यादा फॉलो करते हैं या विराट? मैम नहीं, MS धोनी को, क्योंकि उसका पिक्चर भी था तो उस समय मुझे दिखता था, तो मैं उसको पिक्चर को भी देखा था। अच्छा, क्रिकेट को भी फॉलो करते हैं? हाँ, आप क्या करते हैं? मैं विमेंस क्रिकेट भी फॉलो करता हूँ, देखता हूँ। विमेंस में मेरी फेवरेट जेमिमा और स्मृति मंदाना। ये अंश हैं। इनकी पहली समस्या ये है कि ये देख नहीं सकते। दूसरी समस्या ये कि ये बातों को दोहराते हैं, जो एक बीमारी होती है। आइए अंश से पूछते हैं कि उन्हें चिड़ियाघर कैसा लगा। अंश मैम को बताना, जो पूछेंगे वो बताना। कहाँ गए थे आप? कहाँ घूमे आप? हम चिड़ियाघर घूमने। चिड़ियाघर पूरा घूम लिए? हाँ, पूरा घूम। अच्छा, और क्या 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 यहाँ पे है चिड़ियाघर में? यहाँ पे डॉगी है, शेर है, मोर है, बाघ है, टाइगर है, सब चीजें। झूला झूले? हाँ। कैसा लगा? अच्छा लगा। पहली बार आ रहे हो चिड़ियाघर? पहली बार आ रहे हैं। और कितना मजा आया अभी? बहुत अच्छा। और क्या क्या देखना है अब? और कुछ नहीं, बस हो गया। हाँ। अभी क्या क्या मतलब टाइगर देखना है, हिरन देखे आप? हिरन तो देखे हैं। हाँ। हाँ। आज भी? हाँ, हिरन तो देखे हैं। और क्या देखना बाकी है अभी बताइए? हिरन। अभी हिरन ही देखना है। हाँ। ये हमें मिल गए कुछ लोगों में एक विद्वान मिल गए जो कि कह रहे हैं कि मुझे यहाँ सबसे ज्यादा पसंद जो है वो जिराफ आया। क्यों जिराफ आया? क्योंकि कभी भी नहीं सोचा था, मतलब हम लोग को स्टोरीज में बताया जाता है कि ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है, लेकिन मैंने जो असली में देखा, मैंने असली एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट। असली एक्सपीरियंस आपने यहाँ पे आके जिराफ का किया जी। इससे पहले आपको क्या बताया जाता था? इससे पहले हम लोग को बताया जाता था कि मैंने बहुत सारी स्टोरीज में देखा है जिराफ उतना ज्यादा बड़ा नहीं दिखाया जाता है, तो अब मैंने यहाँ पे देखा और ये जिराफ का बच्चा है, तो सोचो जिराफ कितना बड़ा होगा। और खाने होने का कुछ मजा लिया? मैंने नूडल्स खाए थे, मैंने नूडल्स और थोड़े से चिप्स। और मैं ये बात बताना भूल गया था कि मुझे डायबिटीज है। ये आपको कैसे पता चला? जब मैं जब 5 साल का था, तो मुझे माँ ने बताया था कि माँ ने एक दिन बताया एक्सप्लेन किया कि डायबिटीज होती क्या है। तो डायबिटीज इज अ डिजीज वेयर योर पैंक्रियास डोंट वर्क, तो वो इंसुलिन प्रोड्यूस करना बंद कर देते हैं। तो अगर आपने कुछ खाया मान लीजिए, तो आपकी शुगर बढ़ती है, तो इंसुलिन उस शुगर को कंट्रोल करती है, और अगर वो कंट्रोल नहीं होगी तो हम लोग के ऑर्गन्स जल्दी जल्दी काम करने लगते हैं।
जिससे वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं और वो फेल भी हो सकते हैं। ओके, तो ये आपको 5 साल में पता चला? जी, जब मैं 5 साल का था, मुझे बचपन से डायबिटीज है। मैं इस समय 5 साल में कितने बड़े थे? मैं 5 साल में तो 5 साल का ही था, इतना सा थे। अभी कितने साल के हो? मैं इस वक्त 11 साल का हूँ। आप भी 11 साल के हो? जी। और किस क्लास में हो? 5th में। 5th में हो? जी। चलिए भाई, हमारे पास 5th क्लास में पढ़ने वाले एक डॉक्टर साहब भी मिल गए जो कि बता रहे हैं कि जब मैं 5 साल का था तो मुझे डायबिटीज हो गई थी। और ये डायबिटीज इन्हें कैसे पता चली? इनकी माता जी ने इन्हें बताया और बकायदा इन्हें एक्सप्लेन किया कि डायबिटीज होती क्या है, और इन्होंने भी अभी मुझे बताया कि डायबिटीज होती क्या है। क्या क्या देखे आप? हमने यहाँ पे हमने जानवर देखा है, और यहाँ पर हमने झूले भी झूले हैं, बस इतना ही, और घूमे हैं बस यहाँ पे। अभी आपने इतने सारे बच्चों को देखा, तो आपको क्या लगता है कि मतलब इनका सबसे टफ चैलेंज क्या होता होगा? मैम, उनका डे टू डे सर्वाइवल। हम लोग उस चीज को फील भी नहीं कर सकते। अगर सोचो आप, इतना अच्छा मौसम है बट आप उसको देख नहीं पा रहे हो, तो सबसे बड़ी चीज तो यही है। तो हम लोग वो चीज फील नहीं कर सकते, बट ठीक है, इसीलिए वो स्पेशल कंफर्टेबल फील करा सकते हैं उनको, क्योंकि हम आते हैं जू देखना। जू इटसेल्फ इज अ विजुअल फेनोमेना सीइंग, एंड तो वो हम वो नहीं कर सकते। हमें देख के ऐसा शौक लगा कि बताओ वो बच्चे आए हैं, हम हमारे पास आईज हैं, हम देख सकते, बट दे कांट हियर। सो हमें ये फील हुआ कि नहीं, एटलीस्ट कुछ करना चाहिए, ऐसे बैठ के कॉफी नहीं पिया जा सकता। तो हम उठे अपनी जगह से, और हमें लगता है और लोगों को ये काम करना चाहिए। हम अपने लिए तो सब करते हैं, अपने घर वालों के लिए सब करते हैं, पर किसी को आप नहीं जानते हो, दैट इज अ सोशल कॉज, जिसे पुण्य कहा जाता है, वो ये होता है। तो ट्रेन चली गई है, और इस ट्रेन के जाने के बाद जो बच्चे उसमें बैठे हुए हैं, उनकी खुशी का हम एहसास भी नहीं कर सकते कि वो कितना खुश हैं। ना देख सकना, ना सुन सकना, सिर्फ एक एहसास के साथ इस पूरे जू में भ्रमण करना। और उनसे हमने बात की तो हमें ऐसा फील हुआ कि ये बच्चे, जो कि उन्हें पता भी नहीं है कि हम शेर कैसा होता है, क्योंकि वो देख नहीं सकते, उन्हें ये पता भी नहीं है कि जिराफ कैसा होता है, बट वो एहसास करके ये जान सकते हैं कि हाँ, जिराफ इतना बड़ा था, शेर इतना बड़ा था। वो हमें बताया कि हाँ, शेर इतना बड़ा था। और फिर जो बच्चे देख नहीं सकते या फिर जो बच्चे सुन नहीं सकते, वो सिर्फ एहसास करके, जैसे उन्होंने संग्रहालय में देखा, जैसे वो संग्रहालय में गए हुए थे, वहाँ पे वो अस्त्र शस्त्र बता रहे थे कि हमने अस्त्र शस्त्र देखे, और वो उस चीज को बयां ऐसे कर रहे थे कि हमने उसे छू के, मतलब वो छू के समझ पा रहे थे कि हाँ, ये तलवार रखी हुई है, ये भाला रखा हुआ है। तोप को उन्होंने टच करके ये समझा कि हाँ, ये तोप है। ये बहुत बड़ी चीज होती है कि आप जब जू जाते हो तो आप बहुत सारी चीजें सोच के जाते हो कि हाँ, चलो चलते हैं, हम जिराफ देखेंगे, हम बहुत सारी बटरफ्लाई देखेंगे, लेकिन एक बार ये सोच के देखिए कि जब आप देख नहीं सकते और फिर जाते हो जू घूमने, तो कैसा महसूस होता है।